बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर पे सहरी के लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि सहरी में हम कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जिससे दिन भर हमारे जिस्म में ताकत भी रहे। और ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बेसन उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम बेसन की रोटी बनाने जा रहे हैं। बेसन की रोटी में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए कि किन किन चीज़ों से मिलकर ये बनती है। सबसे पहले इसमें हम बेसन डालेंगे 1 कप और 2 कप डालेंगे आटा। और इसके लिए हमने बारीक काट कर रख ली है प्याज को और हरी मिर्च को और धनिए को। और इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच अनारदाना और 2 चम्मच खुश्क मेथी का। और उन सब चीज़ों को मैंने साफ़ करके धोकर रख लिया है। अब उनको हम बेसन के अंदर ऐड करेंगे। इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे, आधी चम्मच सुर्ख मिर्च का, 1 धनिए का चम्मच, सूखा धनिया जो होता है साबुत उसका 1 चम्मच और ज़ीरे का हाफ़ स्पून। और इसके अलावा खुश्क मेथी जो मैंने साफ़ करके रखी थी, उन सब चीज़ों को हम और अनारदाने को हम ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम दड़ा मिर्च का इसमें डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके अच्छे तरीके से रख लेंगे। अगर आप डेली भी इसको 1-2 रोटियां बनाना चाहते हैं तो इस पाउडर को आप मिक्स करके सारे मसाले डाल कर एक खुश्क जार में आप महफूज कर लें। और डेली अगर आपने 1-2 रोटियों के लिए बनाना हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अब आटे में पानी डालकर, जिस तरह हम आटा डेली गूँथते हैं अपना, उस तरह से हम गूँथ लेंगे। अच्छे तरीके से इसको गूँथ कर रख लेंगे। और इस तरह से अब अगर हम इसकी सिंपल रोटी बनाना चाहते हैं तो जैसे हम आम रोटी बनाते हैं उस तरह से हम इसको बेलेंगे और उस तरह से डाल देंगे और उस तरह पका लेंगे। अगर आप इसको पराठा बनाना चाहते हैं इसका, तो इसी तरह से पराठे जिस तरह बनाते हैं लच्छेदार, उसके अंदर ऑयल लगाकर आप इस तरह से इसको करके इसका पेड़ा बनाकर, तो इस तरह से इसका पराठा भी बना सकते हैं जो बहुत क्रिस्पी बनता है। और ये बहुत ही मज़े का लगता है। और सहरी में तो मतलब इतनी ताकत जिसम में रहती है सारा दिन कि आपको रोज़े का फ़ील ही नहीं होता कि रोज़ा है आपका। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसको। और शुगर पेशेंट के लिए आप इसको ज़रूर बना कर रखें और उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से हम डालकर इसको तो तवे के ऊपर पका लेंगे जैसे हम आम रोटी पकाते हैं। देखिए, अगर हम इसको खुश्क रखना चाहते हैं तो आप खुश्क रखें, इसके ऊपर मक्खन या देसी घी कुछ भी लगा लें, तो उस तरह से भी ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप मक्खन या देसी घी को नहीं यूज़ करना चाहते तो घर में जो आपके ऑयल या घी है, आप उसी से इसको तवे के ऊपर लगाकर, तो मतलब जैसे हम आम पराठा बनाते हैं उस तरह से आप पका सकते हैं इसको। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ अगर नमकीन लस्सी बना ली जाए तो बड़ा बेहतरीन रहता है। और ये पुरानी हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो है ना, वो इस तरह की रोटी बहुत बनाया करती थी, तो वो इसीलिए हमें बड़ों से ये चीज़ देखी है कि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अगर आपके पास केचप है तो आप उसके साथ इसको खा सकते हैं, सिंपल दही के साथ इसको खा सकते हैं। और इमली की चटनी अगर आपके पास है तो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।